सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपने सभी देश विदेश के दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज हम एक लाइव प्रोग्राम आपके सामने लेकर पहुंचे हैं। जैसा मैंने कहा था, हमारे व्यूअर्स समय समय पर हमें बताते हैं कि किस नेता को, किस सामाजिक संस्था को, किसको हम अपने स्टूडियो में बुलाएं। और आप लोगों के कहने पर आज हमने अम्बाला के अगर बात करें, अम्बाला में हमारे यहाँ गौ सेवा करने के लिए बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन आज हमने गौ रक्षा दल के एक संस्था है जो रजिस्टर्ड है, उसके प्रधान जगदेव सिंह जग्गू जी और विनोद सेठ जी जो हमारे साथ हैं। मैं इनके बारे में बताऊं, जगदेव सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। जगदेव सिंह अम्बाला जोन के प्रेसिडेंट हैं गौ रक्षक दल के। जी हाँ, ये रजिस्टर्ड दल है, गौ सेवा दल, जो गौवंशी की, गौओं की सेवा करता है। इसके बारे ये जानकारी आप देंगे। और हमारे साथ गौ सेवा दल जो रजिस्टर्ड है अम्बाला जोन के सेक्रेटरी विनोद सेठ जी हैं। सेठ जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले जगदेव जी, आप हमारे व्यूअर्स को अपने जो आपकी गौ रक्षा दल है इसके बारे थोड़ा डिटेल में बताइए। नमस्कार जी। हम 2013 से गौ सेवा में लगे हुए हैं। जैसे कि जो बेसहारा गौवंश है उनके लिए चारे की सुविधा हर वक्त हमारी टीम तैयार रहती है। और जितने भी जिले मेरे पास हैं वहाँ पर सभी हमारी टीमें तैयार रहती हैं। जैसे कोई इंजर्ड गौवंश है, एक्सीडेंट केस है, चाहे वो जख्मी है, उसके लिए टीम हमारी हर समय 24 घंटे तत्पर रहती है। जैसे ही हमारे पास कॉल आता है हम उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए पहुंच जाते हैं। और जो रोड पर तस्करी हो रही है, जो गाड़ियों में भरकर गौवंश को कटने के लिए यूपी या मेवात लेकर जाते हैं, उनको भी हम पकड़ने में पूरा अपना समर्थन लगाते हैं। हमारी टीम हमारे साथ मिलकर और अम्बाला पुलिस का भी हमें अच्छा सहयोग है, जो हमारे साथ मिलकर गौवंश को बचाते हैं और तस्करों को काबू किया जाता है। ये गौ रक्षा दल हमने 2013 से हमने ज्वाइन किया था, तब से हमारी ये सेवा यहाँ अम्बाला जिले में जारी है। उसके बाद जो मेरे को जिम्मेवारी मेरी बढ़ाई गई है, उसमें मेरे को 4 जिले और उसमें जोड़ दिए गए हैं। वहाँ भी हमारी सारी टीमें मिलकर गौवंश की रक्षा, सेवा और चारे की व्यवस्था और सामाजिक कार्य भी करने में हर समय तत्पर है। आपने कहा, पूछने को तो बहुत कुछ है, शुरू हमने जैसा अपने हिसाब से किया। आपने कहा कि आपने ज्वाइन किया ये गौ रक्षा दल, इससे पहले भी ये एग्जिस्ट था, काम कर रहा था? गौ रक्षा दल तो 30-35 साल से काम कर रहा है। जब हमने ये कार्य शुरू किया था, जैसे हमें शिक्षा मिली भी गौ की सेवा करनी चाहिए, हिंदू धर्म में भी गौ की सेवा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, तब हमने एक अपनी संस्था ज्वाइन करी, रजिस्टर्ड करवाई थी, जिसका नाम गौ वेलफेयर सोसाइटी है। वो आज भी हमारी चल रही है। आपने जैसे बात की गुरुदेव जी के, जगदेव जी के 30-35 साल से ये सेवा कर रहे हैं कुछ लोग, और आपने कहा जैसे हमें पढ़ाया गया, हमें सिखाया गया गौ सेवा। किसने आपको इस और किसने प्रेरित किया? हमारे देखो जैसे माता पिता हैं, वो भी हमें समझाते हैं कि गौ की सेवा करनी चाहिए। जैसे हमारे घर के बाहर हमने पानी की टंकी की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें जो बेसहारा गौवंश हैं उसमें पानी पीते हैं। और डेली मेरे घर के बाहर चारे की व्यवस्था की जाती है। तो मेरे माँ बाप ने भी यही समझाया है कि हमेशा गौ माता की कदर करनी है और रक्षा करनी है। ये हमारे बुजुर्गों से और कुछ जो दोस्त मिले हैं हमारे अच्छे, उन्होंने भी हमें बताया है भी हमारा फर्ज बनता है कि हम गौ की रक्षा करें और गौ की सेवा करें। जो आपने कहा अच्छे दोस्त मिले, अच्छे दोस्त सभी को मिलने चाहिए, कोई उनमें से बताएंगे कौन से अच्छे दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी? हाँ, जैसे हमारे साथ हमारे चेयरमैन हैं गौ रक्षा दल के जी, करणदीप शर्मा जी, कीर्तपाल जुल्ली जी, सतीश सेठ जी, राहुल हांडा जी, अनिल सानी जी, ये भी हमें प्रेरित करते रहते थे भी हम भी गौ माता की रक्षा करेंगे और सेवा करेंगे। तब हमने जाकर अपनी टीम एक तैयार करी जो पूरे जिले में काम कर रही है। और अब जो और जिलों की जिम्मेवारी मिली है उसमें भी गौ माता की रक्षा, सेवा और ट्रीटमेंट का दिन रात ये कार्य चल रहा है। सेठ जी, इन्होंने कहा कि इनको प्रेरणा मिली अपने साथियों से, अपने माता पिता से, और शायद इन्होंने पूरा खुल के अभी नहीं बताया
कि कहीं और इनके प्रेरणा स्रोत रहे? आपका भी कोई ऐसा रहा कि गौ माता की सेवा की भावना जो है वो कब से, आपके कब से है? शुरू से है, हमारे घर में सभी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। शुरू से ही हमें सिखाया गया था कि गौ माता और गरीब की मदद करनी चाहिए। इसीलिए जब हमारे मन में, हम पहले तो हमने काम धंधों में बिजी रहे, जब हमने सोचा साथी मिले हमें ये काम भी करना चाहिए, पहले तो हम सामाजिक काम कर रहे थे। उसके बाद हमने अपनी एक टीम तैयार करी जी, जिनकी कुछ लोग तो रात को नाके लगाते थे जी, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। जो जैसे हमें आप किसी का भी फोन आ जाए शहर में, यहाँ पे इंजर्ड कोई गौ माता पड़ी है, तो हम जाते हैं वहाँ से उसका इलाज करते हैं। अगर संभव हो सके पूरी अपनी कोशिश करते हैं भी इलाज के बाद इनको गौशाला में छोड़ा जाए, पर थोड़ा हमें ना गौशालों से कम सहयोग मिलता है। वो इंजर्ड को लेते नहीं है वहाँ पे, तो जितना हम मतलब कोशिश कर सके उतनी करते हैं। बाकी हम तो यही सरकार से भी यही, मतलब जो गौचरण की भूमि है उसको खाली कराया जाए, गौ माता की भूमि है उसको खाली कराया जाए, और वहाँ पे इनके रहने बहने का उचित प्रबंध हो। किसके रहने बहने का? गौ माता के, या जो सेवा कर रहे हैं उनका भी साथ हो ना। सेवा करने वालों का देखो जी, वो तो हर तरह के लोग हैं। आपने सेठ जी एक बात की कि पहले हम काम धंधा करते थे, फिर ये मन में ख्याल आया, तो काम धंधा छोड़ के ये काम कर रहे हो? काम धंधा तो आप ही कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी सेटल्ड हैं जी। अच्छा, उनको समझाया हमने भी, ये काम भी। क्या समझाया? हमारे व्यूज को बताएंगे। हमने उनको समझाया काम तो चलते ही रहेंगे, ये सामाजिक काम भी हमारी फर्ज बनता है। जैसे हम रोड पे जाते थे, एक्सीडेंट पड़े है, गौ माता पड़ी है, तो हम सोचते थे भी इनका भी कुछ होना चाहिए, फिर हमने एक टीम तैयार करी। ऐसा ही सहयोग मिलता रहा और हम लड़कों को जोड़ते रहे। बहुत अच्छा। इससे पहले मैं आपसे कोई बात करूं, इन्होंने हमारे व्यूज जो ये लाइव प्रोग्राम देश विदेश में देख रहे हैं, अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं। हमारे दर्जनों साथी जिनके हमारे पास आए हैं, कोई कह रहा है गुड वर्क, वेल डन, कोई ग्रेट वर्क कह रहा है, कोई नाइस कह रहा है, मतलब अभी तारीफ कर रहे हैं सभी। आपने एक शब्द यूज किया बीच में कि हम रात को नाके भी लाते हैं। नाके किस चीज के लगाते हैं? ये जैसे हमारे साथ लड़के जुड़े हुए थे और हमने प्राणों से पहले जुड़े हुए थे, अब वो एज हो गए, वो काम छोड़ चुके। उन्होंने हमें बताया अभी ऐसी पंजाब से गाड़ियां भर के आती हैं, इनको गौ गाड़ियां भर के आती है, वो गौवध के लिए यूपी में बात MP दिल्ली लेके जाते हैं। अच्छा, तो हमने उनसे प्रेरणा ली और पुलिस को हमने क्या प्रेरणा ली आपने? इनको बचाना चाहिए। पहले तो हमने ट्रीटमेंट वगैरह करते थे, इनको बचाना चाहिए। इनकी हत्या होती है वहाँ पे जाके, वो तस्करी होती है इनकी। उसके बाद हमने अपने लड़के तैयार किए और पुलिस वालों के सहयोग से, जैसे साथ डंडे लेके आप भी खड़ो पुलिस वालों, डंडे वालों ने हम हमारा काम है जी, हम रोड पे आते हैं, हमें पीछे से नाका क्या होता है? नाका लगाना क्या होता है? नाका लगाना होता है जैसे वो गाड़ी आ रही है, हम पुलिस को हमें शक पड़ता है उस पर जी। अच्छा, हमारे साथ जो पंजाब से लड़के भी जुड़े हुए हैं वो हम बताते हैं यहाँ से गाड़ी गई है, हर बंदा गाड़ी को। अच्छा, आपको मुखबरी हो जाती है? मुखबरी मिलती है, हम वही मुखबरी पुलिस के साथ शेयर करते हैं। इससे पहले मैं प्रधान जी से काफी कुछ पूछना है मैंने, आपने कहा मुखबरी मिल जाती है, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं, मुखबरी जो करता है पुलिस के मुखबर होते हैं ना वैसे तो ज्यादा। उसके बाद आप लोगों ने भी अपने मुखबर फिक्स किए कि गाड़ी हमने पकड़वा दी है, पकड़नी है, पुलिस को देनी है, तो उसमें मुखबरी का भी पैसा मिलता है। मुखबर जो हमारे मुखबर को तो पैसा मिलेगा। मुखबर जो हमारे हैं वो गौवक्त है। अच्छा, आप जैसे फॉर एग्जांपल ये अंबाला में कोई गऊ चोरी कर रहा है रात को, हर बंदे में समर्थ है इनको रोक ले, क्योंकि वो पत्थर भी मारते हैं, गोलियां भी चलाते हैं, बंदूकें भी होती हैं, हाँ, वो हर तरह के हथियार बनाते हैं। और उनकी भी इतनी समर्था नहीं होती भी एक दो बंदा उनको रोक ले। वो जैसे हमारे जानकार हैं वो हमें फोन कर देंगे, हम लड़कियों का इकट्ठा करते हैं और पुलिस को साथ ले लेते हैं। जैसे गाड़ी नंबर मिल जाता है हमें, उसको ऐसे हम कैप्चर करते हैं। सेठ जी आप ना बात गोलमोल कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स भी लिख रहे हैं कि सेठ जी को बोलो थोड़ा खुल के बोले। मैं मुखबरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ। जो मुखबरी करता है, मुखबर को हमेशा कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। गो वक्त है जी हमारा, कोई
पैसे वाला तो इसमें कोई काम है नहीं है जी। आपको पंजाब से हाँ जी, खबरें मिलती हैं, हाँ जी। पंजाब से आपके पंजाब, हाँ जी, गो भक्त आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पंजाब के गो भक्तों के बारे हम वो भी बात करेंगे हाँ जी, आपसे। हाँ जी। प्रधान जी, जग्गू जी, जो इन्होंने बात की, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, 15 व्यूअर्स लिख रहे हैं, ये मुखबरी क्या होती है? ये गौ, उसमें मुखबरी क्या, कहाँ से आ गई? देखो, मुखबरी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहीं से गाड़ी लोड हो रही है जी, मान लो अम्बाला से हो रही है या पंजाब से हो रही है, कहीं से भी हो रही है जी, उनके बीच में जो लोड कराते हैं, जिस भी जाति के हैं, किसी जाति का नाम हाँ, हमने क्यों वही हमें बताते हैं कि हमने आज तक पाप कमाया है, भी हम भी कुछ पुण्य कमा लेते हैं, वो हमें सूचित कर देते हैं कि ये नंबर गाड़ी है और इस रूट को ये जाएगी, आप देख लेना। और कई ऐसे गौ भक्त भी हैं जो पंजाब के, जो रोड पे नहीं आ सकते, वो जैसे उनके बठिंडा हो गया, मानसा हो गया, समाना हो गया, जहाँ से भी गाड़ी लोड है, वो हमें बता देते हैं कि यहाँ से आज ये नंबर गाड़ी, बंद गाड़ी है या कंटेनर है, जो भी है वो होगा, भी आप अम्बाला में इसको कोशिश करो, काबू करो। उसकी सूचना जब हमें मिलती है तब हम आगे पुलिस प्रशासन को सूचित करते हैं कि सर इस रूट से ये गाड़ी आ रही है, अभी आप हमें कोऑपरेट करें। फिर उनके साथ मिलकर हम जहाँ से भी हमें रास्ते का बताते हैं वो वहाँ हम करते हैं, उस गाड़ी को पकड़ते हैं। चलो, बात ऐसे है कि अब इसमें अभी बहुत कुछ डिस्कस करने का है, हम डिस्कस करेंगे कि हम पहले पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव ये चीज़ है, अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, क्योंकि हमारी टीम ने देखा कि हमने सभी को वॉच किया इस पीरियड के अंदर। आपका गौ रक्षा दल था, वो रात को भी गौओं की सेवा करते हुए हमने देखा। गोवंशों को आप कहीं पे चारा डाल रहे हो, या मैंने देखा कई बारी डॉगी जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको भी आप फीड कर रहे थे। तो इसके लिए पहले तो आपको हम साधुवाद देते हैं, बहुत अच्छा कार्य किया। तो इसमें आपका किस किस ने सहयोग दिया? लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया? ये जो कोरोना महामारी फैली, लोगों का तो कर ही रहे हैं, उसमें भी आपने कई जगह सामान वगैरह दिया, वो बताएंगे? हाँ, इस लॉकडाउन के दौरान भी हमारी सेवा बंद नहीं की गई है। इसमें हमने जो बेसहारा गौवंश है उनके लिए चारे की व्यवस्था तो चली है जी। जो इंजर्ड है उनका ट्रीटमेंट हमारा जारी रहा है। जैसे श्वान है जिसको कुत्ता कह देते हैं जी, उसको भी हमने बिस्कुट दिए हैं, कहीं रोटी दी है। और उसके दौरान हमने जो ये प्रवासी मजदूर अपनी जगह से छोड़कर चले हैं उनके लिए भी हमने खाने पीने की व्यवस्था की है। उनको रात को ओडोमोस की व्यवस्था की है, छोटे बच्चों को बिस्कुट की व्यवस्था की है, ग्लूकोज की व्यवस्था की है। इसमें हमारा सहयोग, जैसे दुर्गानगर सनातन धर्म मंदिर है उन्होंने हमारा समर्थन किया है, और लहरपुर बस्ती में शिव मंदिर है जी। हम सब ने मिलकर सभी साथियों के सहयोग से कभी दाल चावल की सेवा, कभी रोटी की सेवा जी, कभी बिस्कुट की, अन्य प्रकार की सेवाएं हमारी लॉकडाउन के दौरान जारी रही जी। बहुत बढ़िया सेठ जी, जैसे इन्होंने कहा कि सेवाएं जारी रही, बहुत कुछ किया, तो लोगों का आपको सहयोग मिला इसमें? बहुत सहयोग मिला है लोगों का। जैसे ये अम्बाला में रंग सेवक परिवार है जी, अच्छा ये नवयुग सोसाइटी है जी, अच्छा मक्खन सिंह लवाना जी भी हैं, इन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया। जो भाजपा के नेता हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, इन्होंने सहयोग दिया। अच्छा, उसके बाद जी दवाइयों का सहयोग हमें पुल में अम्बाला में कई केमिस्ट शॉप हैं जिन्होंने हमें ग्लव्स भी दिए, मास्क भी दिए, ओडोमोस भी दिए, ग्लूकोस दिया जी। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे थे जैसे प्रवासियों के पास, उनका इलाज भी करवाया हमने जी 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 जी। और ये सहयोग से बिना तो काम कोई भी नहीं चलता। चलो, ये तो बहुत बड़ी बात है। लॉकडाउन में आपने बहुत सेवा की, हमारे व्यूअर्स ने भी देखा, जहाँ जहाँ आप गए बहुत बढ़िया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, दोनों आपकी पूरी टीम। लेकिन अब हम मेन बात करते हुए गौ रक्षा दल का आपका है, जैसा मैं मुड़ के वापस वहीं आ रहा हूँ क्योंकि आपने थोड़े से कान मेरे तब खड़े हुए, आपने पंजाब का नाम लिया कि पंजाब से ट्रक भर के आते हैं, पंजाब से ट्रक भर के आते हैं। इसी तरह बीच में बात चली थी कि मजदूरों के ट्रक पंजाब ना हो गया, एक हुआ हो गया। इस बात से ये लगता है कि वहाँ के लोग इतने क्रूर हो गए आपके हिसाब से कि गौओं को या गौवंशियों को या भैंसों को जो भी है उनके ट्रक भर के इधर भेज रहे हैं, ये कहना है आपका? और आपने कहा कि पंजाब के लोग आपको बता देते हैं कि भाई ये ट्रक आ रहा है, ये वो आ रहा है, ये वो आ रहा है। जो उसमें भी आपने दो तरह की डेफिनेशन दी कि एक तो आपने कहा हम वो नाम नहीं लेना चाहते, उस समाज से हैं कि उनके साथ ये होता होगा। मैं बता रहा हूँ
कि जैसे एक के साथ हो गया, एक पकड़ा गया, उसने कहा यार ये दूसरा भी क्यों बचता है, इसको भी मैं अंदर कराऊं, मेरा तो बिजनेस ठप कर दिया, अब मैं इसका भी कराऊं, बिजनेस नाम दे रहा हूँ इसको, बिजनेस ही है ना जी। वहां से पकड़े, वहां से ले गए, आगे ले गए। और आपने कहा कहीं आपके जो गौ सेवा करते हैं सर, अभी पिछले दिनों राजपुरा में ऐसे ही जो गौ सेवा, मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, जो अपने आप को कहते थे हम गौ की सेवा करते हैं, लुधियाना जिले में भी जो कहते थे हम गौ की सेवा करते हैं, लेकिन वो इस कांड में पकड़े गए, पुलिस ने उनको ही अरेस्ट कर लिया, वो अंदर हुए, वही गौ की तस्करी कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मेरा यही कहना है कि देखो, जो सेवा के नाम पे धंधा करेगा, हाँ थोड़ा, हाँ जी, जो सेवा के नाम पर धंधा करेगा उसको गौ माता नहीं छोड़ेगी। उसमें चाहे किसी भी जाति हो, कोई विशेष हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, उसका रिजल्ट उसको नाम तो बदनाम होता है ना। जैसे नाम गौरक्षा दल का बिल्कुल नाम बदनाम होता है। जैसे पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था कि गौरक्षा गुंडे हैं, अच्छा, ये गलत काम करते हैं। तो उनको देखकर देखिए प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कोई ना कोई रिपोर्ट पहुंचती है, सीआईडी हर एक जगह है। देश का प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ जनता को साथ लेके चल रहा है, जो सभी के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कुछ सोच के कहा ना, उन्होंने ये सोचा है ना भी जो गौरक्षा की आड़ में गौरक्षा का चोला डाल, उन्होंने सभी को नहीं कहा, सभी को नहीं, उन्होंने कहा पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लोग गौ के नाम पे धंधा कर रहे हैं। हाँ अब बोलिए, और वो पकड़े भी गए हैं, उनका कहने का उन्हीं के गौ, किसी ने गौ रक्षा दल बना रखा है, किसी ने गौ धर्म बना रखा है, इस तरह के अलग अलग नाम है। ये गलत है ना जी, ये तो बदनाम करने के लिए दल बनाए गए हैं जी। सेवा करने वाले सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। चलो वो मेरी आवाज भी सुन रहे होंगे, तो मैं तो यही कहूंगा भी गौ हमारी माता है, उसके प्रति सबकी वफादारी होनी चाहिए, ना कि कोई धंधा बनाना चाहिए, ना कोई बिजनेस बनाना चाहिए। एक चीज जो आपने कही बहुत बड़ी की, गौ हमारी माता है। गौ का तो आप देखिए सतयुग से लेकर, अगर हम अपने पवित्र ग्रंथों की बात करें, ग्रंथों में गौ माता को एक बहुत उच्च पदवी दी गई है। कामधेनु गौ जो सर्व सृष्टि की रचना, हर एक चीज, हर एक मनोकामना पूरी करती है, कामधेनु गौ, जिसका जिक्र पुराणों में है। उसके बाद सतयुग में जिक्र आया गौ का, त्रेता में जिक्र आता है, द्वापर में जिक्र आता है, और गौ दान की प्रथा जो है वो हमारे शुरू से ही, हमारे हिंदुस्तान में, हमारी सभ्यता में, हमारी हिंदू संस्कृति में शुरू से रही है। लेकिन अब हमने उसी गौ को धंधा बना लिया। ये पता क्या है जी, देखो मैं तो ये सबसे पहले तो उनको कहना चाहूंगा जो गौ को पालते हैं जी, उनका दूध पीते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। इसका पाप उनको भी लगेगा कि अब इस गौ ने दूध देना बंद कर दिया जी, तो उसको वो अपने खूंटे से छोड़ देते हैं, कटने के लिए मजबूर हो जाती है जी। आगे जो ये धंधा करते हैं वो गाड़ियों में लोड करवाते हैं जी, आगे कटने के लिए जाते हैं, एक मतलब कि धर्म को ठेस पहुंचाई जाती है, बदनाम किया जाता है। तो ये गलत है। मैं कहता हूँ, मैं सरकार से भी यही अनुरोध करूंगा कि इनकी रहने की जब जगह है, गौचारण की भूमि इनकी पड़ी है, इनको क्यों नहीं मिलती? ये जगह जगह पॉलिथीन खाने के लिए मजबूर है, कूड़ा करकट खाने के लिए मजबूर है, बीमार हो रही है, उन सब का इंतजाम गौरक्षा दल करे। अगर कोई बीमार है तो गौरक्षा दल। एक चीज सेठ जी मैं आपसे भी पूछूंगा, आपसे भी, कि आपने पर्टिकुलर पंजाब का नाम लिया कि वहां से आ रही हैं। एक चीज मैं बताऊं, मैंने पंजाब में भी देखा कि मैं खुद रहा हूं, मैंने सर्विस भी की है वहां पे एज ए ऑफिसर, मैंने देखा है वहां पे पंजाब सरकार की गवर्नमेंट ने तो 10 रुपए शराब की बोतल के पीछे भी लगा रखे हैं गौ सेवा के लिए। और पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जहाँ पे गौओं की सेवा हो रही है, और कई साधु संत पंजाब के अंदर गौ सेवा में लगे हुए हैं। आपने शायद आपने नाम लिया बीच में संगरूर का। संगरूर में एक हमारे संत हैं, सनातन धर्म सभा के ही हैं संत, बहुत बड़ी गौशाला है उनकी। एक सिख समाज के हैं हमारे अकाली, वो सॉरी क्या कहते हैं, न्यांग है, उन्होंने हजारों गौपालक, उनको गौपालक ही कहते हैं वहां पे। लेकिन आपके हरियाणा में, मैं आपके पास 5 जिले हैं हरियाणा जी, मैं 5 जिलों की अगर बात करूं, 5 जिलों को भी छोड़ो, आप अम्बाला में बैठे हो, अम्बाला में कितनी गौशालाएं हैं? आपके 3-4 तो हैं, शहर में ही 2-3 तो हैं। हाँ, शहर में 2-3 हैं। उनमें आप कह रहे हो गौओं को धंधा बना रखा है। अगर दूसरे हिसाब से बात करें, जो भी हमारी गौशालाएं हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं
कि उसमें 90% गौ गाय जो है, हमारी माताएं गौएं जो हैं वो दूध देती हैं और उनका दूध बेचा जाता है। इसके बारे अब जो बीमार गौएं हैं वो सड़कों पे घूम रही है, जो दूध नहीं देती जी, हाँ वो सड़कों पे है। ये क्या रीजन है? आपका गौ रक्षा दल इसके बारे क्या कर रहा है? इसके बारे में तो हम कई बार जैसे नगर निगम को भी कह चुके हैं, अभी जो बेसहारा जी अपने गौवंश हैं इनको इनकी जगह दी जाए, गोचन भूमि में इनका जगह बनाई जाए, इनको वहाँ स्थान दिया जाए। ये नहीं ना हमें गौशाला के अंदर दूध वाली ही गायें होंगी, इन बेसहारा कहाँ जाएंगी? बस बात वही आ जाती है जी। लाखों रुपए की ग्रांट आती है आए महीने गौशालाओं में। आपके सुल्लर गांव में भी गौशाला बनी हुई है, आपके टाकी आपके मंजी साहब गुरुद्वारा के साथ है, स्पाटू रोड पे आपके मोखा माजरा में गौशाला है, आपके घास मंडी में गौशाला है, और वहाँ खतौली है। आपकी तरफ ऐसा न करना, प्रधानगी सारे ले लेते हैं, जैसे आप प्रधान हो कि हम गौ रक्षा दल का हम सेवक हैं, इसी तरह जो जो संस्थाएं बनी हुई हैं हम सभी, मैं भी बीच में हूँ, हम प्रधानगी का बिल्ला तो लगा लेते हैं। उसकी आड़ में हम क्या करते हैं ये पब्लिक को अच्छी तरह पता है। इसके बारे आप क्या कहेंगे? देखो हर तरह के लोग हैं जी, 500 मूलियां बराबर। हाँ, जैसे मैंने कहा है आपको जी, भी छोड़ने वाले भी हम ही हैं, पकड़ने वाले भी हम ही हैं जी। तो मैं उन छोड़ने वालों को ये कहना चाहूंगा कि गौ को दूध का साधन ना बनाया जाए जी। इसके और भी कई उपलब्धियां हैं, जैसे गौमूत्र से काम आता है जी, उससे कई रोग दूर होते हैं। तो गौ को ना बेसहारा बनाया जाए। लोग कहते हैं भी आवारा है, आवारा नहीं, ये बेसहारा है, छोटी गई है, और हमारी भरपूर यही कोशिश रहती है कि इनको इनका स्थान मिल जाए जी। कभी सरकार को बोलते हैं, कभी नगर निगम को बोलते हैं, कभी डीसी साहब को बोलते हैं भी इनको इनका आश्रय दिया जाए जी। इनको शेड दिया जाए। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं जो और पूछना चाहूंगा दोनों से, सेठ साहब आपसे भी, दोनों में से जो जवाब देना चाहिए। देखिए हम अपने घर से शुरू होते हैं, ठीक है, हम अंबाला से शुरू होते हैं। अंबाला की पॉपुलेशन में 95% हमारे हिंदू परिवार हैं, हम लोग, ठीक है, 95% हैं। 2-4% हम छोड़ देते हैं, किसी दूसरे धर्म के होंगे या जो भी होंगे। 95% हमारी यहाँ हिंदू आबादी है, हम लोगों की सरदार में बीच में, ठीक है। इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ कोई दूसरा धर्म तो नहीं आ गया। आप हमने बार बार अपने चैनल पे 5-7 बार मैं ही दिखा चुका हूँ, कई गौएं हमारी माताएं जो ये प्लास्टिक के बैग है वो खा के जिनकी डेथ हो चुकी और सड़कों पर मरी पड़ी थी। हमने आप लोगों को फोन किया, आप लोगों में बड़प्पन है कि आपकी टीम आई उनको उठा के लेके गई। कई बार नाले में गौ गिरी पड़ी होती है, और कई गौओं के ऐसे हैं जिनके किसी के मुंह के अंदर या किसी के बैग पे कीड़े चल रहे हैं। गौवंशी जिनके हम लोग डंडे मार मार के, जिसमें आप और हम शामिल हैं, हम अपने आप को पहले कह रहे हैं, हमारी 95% हिंदू आबादी जो हमारी यहाँ पे है, हम उनको डंडे मार मार के किसी की टांग तोड़ रखी है, किसी के सींग तोड़ रखे हैं। अभी आप लोगों ने पीछे किया था एक के मुंह में जिसके सरिया मारा था, जुबाड़ा मारा था, हर तरह के साथ। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा भी गौ हमारी माता है। नहीं, कागजों में ही माता है, कहने के लिए माता है, कोई आगे तो नहीं आ रहा। जनता को आवाज उठानी चाहिए इसके मामले में, इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए भी गौ के बारे में। गौ का प्रबंध किया जाए, तस्करी बंद किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाए। ये मुहिम चल रही है हमारी गौ रक्षा दल की तरफ से, हर जगह भी गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, इनको इनका आश्रय दिया जाए। और जो छोड़ने वाले हैं जी, उनका मेन है ये छोड़ने वाले भी तो आप और मेरे से हमारे हिंदू भाई जैसे ही हैं, हमारे हिंदू भाई हैं हम लोग, जो हम गाय का दूध निचोड़ के उसको बिल्कुल, जब वो बेचारी लाचार हो जाती है, उसको हम धक्का मार के उसका रस्सा खो देते हैं। मैं उन्हीं को तो समझाना चाहता हूँ भी ये जो देश पर इतनी बड़ी विपत्तियां आ रही हैं, इतनी मुश्किलें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, हम अपने धर्म के प्रति लापरवाह हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप शायद मेरी बात से सहमत हों या नहीं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। हमारे भगवत पुराण के अंदर जो 12 स्कंद हैं, उसके अंदर एक स्कंद में बकायदा गौ माँ का जिक्र किया गया है, जो हमारे व्यास की गद्दी जिसे हम बोलते हैं, सुखदेव मुनि जी ने जब राजा परीक्षित को सुनाई थी, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि गौ माँ का क्या हमारे सभ्यता में या हमारे समाज में क्या स्थान है। उन्होंने कहा था जब कलयुग आ जाएगा गौ 3
पैरों को चलने लग जाएगी। और यहाँ बहुत लंबी कथा है ये, सतयुग में गौ की क्या था, त्रेता में गौ का क्या हाल हुआ, द्वापर में क्या हाल हुआ, जब गौ दान की बजाय गौ बिकने लग जाएगी तो कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ तक तो प्रभु ने कहा है, भगवान कृष्ण ने तो, कि जब विष्णु भगवान जी की सारी कथा है जो, उसके अंदर ये भी कहा गया है कि कलयुग के अंदर गौ अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाएगी, उसको भी दंतियां मारनी शुरू कर देगी। और अंत में उन्होंने ये कहा था कि जब कलयुग के अंदर गौ अपना दूध खुद पीने लग जाएगी तो घोर कलयुग आ जाएगा। और ऐसा अभी आप देख रहे हो, ये मैंने एक वीडियो वायरल हो रही है व्हाट्सएप पे जी, जिसमें गौ अपना दूध पी रही है जी, ये बात आपकी बिल्कुल सच है। इससे बड़ा कलयुग नहीं आएगा जब तक हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होंगे, गौ माँ की रक्षा नहीं करेंगे, गौ माँ की रक्षा नहीं करेंगे, और जब तक आवाज ही नहीं उठाएंगे जी तब तक कोई काम नहीं बनने वाला है। हम तो बार बार गौ रक्षा दल यही सरकार से अपील करता है भी गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। और जो लोग इनको बेसहारा बना रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी सेठ जी, एक चीज और, जैसे इन्होंने कहा गौ हत्या बंद करो, गौओं को, गौवंशियों को, जिनको हम बूढ़े बैल बोल देते हैं या जिनको हम नारिया बैल भी बोलते हैं, सड़कों पे आम आप देखते हो क्या हाल है उनका। उनको आपने एक बड़ा तगमा पंजाब को दिया कि पंजाब से निकल कर आते हैं, हरियाणा से भी तो जाते होंगे, जाते हैं। जैसे आपने ये बात की, वो पंजाब से निकल के आए, आपके पास रिपोर्ट आ गई, आपने पुलिस को साथ दिया, और ये भी हमारे सुनने में और देखने में आया है। अगर आप कहें कि मैं कभी, हमारा जो चैनल का नाम है सत्य का दर्पण है, सच की आवाज, सच की बात हम करते हैं। हमारे पास कई हमारे व्यूअर्स ने या हमारे कई साथियों ने, जैसे आपके साथी हैं, हमारे भी हैं ना कुछ साथी, उन्होंने ये हमारे पास वीडियो भी भेजी हैं कि गऊ के ट्रक भरे हुए रुक रहे हैं, जीटी रोड पे रुकते हैं। मैं स्थान भी बता दूं आपको, जहां पे वो बैरियर क्रॉस करता है उसके आगे निकले मंजी साहब, और उसके बीच में एक छोटा सा ऐसा पेट्रोल पंप है जिसके इर्द गिर्द वो ट्रकों को घेरा जाता है, रोका जाता है। कोई गौ सेवा दल के नाम से रोक रहा है, कोई किसी के नाम से रोकता है, उनसे बकायदा देख के उनसे माया ली जाती है, पैसे लिए जाते हैं। अगर तो वो ट्रक वाला बार्गेनिंग करते हैं, अगर तो हो जाए तो ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ पांचों के लिए बराबर नहीं। जी, और बहुत लोग सेवा में भी लगे हैं, लेकिन कुछ लोग जो बदनाम भी कर रहे हैं, जो पैसे लेके, हमारे पास वीडियो है पैसे लेते हुए भी, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हमने वो सारा देखा, तब हमने आपको तकलीफ दी कि ऐसे लोगों को कैसे रोका जाएगा जो इस धंधे को, इसको धंधा बना लिया जिन्होंने। हाँ बताएंगे आप। जैसे आप बोल रहे हैं वहाँ पे टोल बैरियर पर गाड़ियाँ रोक रहे हैं, वहाँ पे ये प्रशासन को भी चाहिए ना, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। हम तो बोलते हैं ऐसा को एक्सपोज करना चाहिए, अब आप भी बोल रहे हो आपके पास वीडियो है, हम तो कहते हैं आप चलाओ वो वीडियो, आप एक्सपोज करो उनको जी, आपकी मीडिया की ड्यूटी है उनको एक्सपोज करना। तो आपके हिसाब से कोई नहीं, आप ये कह रहे हो हम तो चलाएं, हमें कोई इतराज नहीं, आपके हिसाब से कोई नहीं है। नहीं, हम तो कहते हैं, हम आपसे यही अपील करते हैं कि अगर आपके पास वीडियो है ना तो उसको चलाया जाए ताकि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। उसमें अम्बाला में जैसे आपका, आपने बहुत बड़ी बात की, वो हम दिखाएंगे भी, कि आपने बात की कि भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। यहाँ पे दिन में और रात को कई बारी कोई जीप है, ओपन जीप जिसको हम बोल देते हैं, वो भी घूमती, वो आपकी है क्या? जैसे किस प्रकार की चीज? गौ रक्षा के लिए जैसे इकट्ठे होके उसमें बैठे हैं। हाँ, हमारे पास एम्बुलेंस है हमारे पास, एम्बुलेंस ट्रीटमेंट का एम्बुलेंस ओपन तो नहीं होती, नहीं ओपन नहीं है हमारी, ओपन है होती है जी, पीछे से ओपन होती है, उसमें जो आप वो लेके आते हो ना, उसमें तो मैंने देखा है वो पीछे डाला इसलिए होता है जैसे कोई गौवंश इंजर्ड हो गया, जी जी, उसको लेके आना, वो तो आपने देखा है आपका, जिसमें इंजर्ड गौ या कुछ हो गई। इस आपका जैसे एक काले कलर का, हमारी काले कलर की है गाड़ी, काले कलर, एक सिल्वर कलर की भी घूम रही है, सिल्वर कलर की है, वो भी आपकी, वो हमारी अलग संस्था है, वो अलग संस्था, वो अलग संस्था है। और जो मैं मेन वही बात कर रहा था कि जैसे कोई ये काम करता है, मुखबरी करता है, मैंने नहीं कहा, आपने ये शब्द यूज किए थे, मुखबरी, हमारे पास मुखबरी पहुंच जाती है, मुखबरी पहुंचने के बाद आप ट्रक रोकते हो, कई ट्रक निकल जाते हैं, कई पुलिस रोक लेती है आपके साथ मिलती है, वो क्या है, वो क्या धंधा है? वो पता क्या है, जो आजकल की तस्करी है ना,
उनका तस्करी करने का भी सिस्टम सारा चेंज हो गया। अच्छा, वो ओपन नहीं लेके आते हैं, या तो बंद बाड़ी में लेके आते हैं जिससे किसी को पता न लगे, या पीछे जैसे आलू की बोरी लगा ली, क्रेट लगा लिए, या जैसे जिस सब्जी का सीजन चल रहा है वो सब्जी लगा देते हैं, किसी को पता न लगे। अब जैसे किसी मेरे घर के पास गाड़ी भर रही है तो मेरा फर्ज है आगे कुछ क्षेत्र वालों को बताना भी ऐसे ऐसे है, भी ऐसे गाड़ी है, तो आप वहीं क्यों नहीं रोक लेते? आप आगे बताओगे। वो गोलियां चलाते हैं जी, हमला कर देते हैं उनके ऊपर। नहीं, मुझे एक चीज नहीं समझ आई। आपने कहा पंजाब से गाड़ी चलती है, वो आपको फोन कर देते हैं मुखबरी पहुंच रही है, आप उनको तो ये पता होता है ना कि इसमें गऊ है, वो वहीं पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट करते? या जैसे आपने कहा अम्बाला से गाड़ी भर रहे हैं, आपने कहा कि पीछे आलू टमाटर लद दिए, आपके पास पूरी मुखबरी है, आपको पता है, आप उस वक्त अम्बाला पुलिस को क्यों नहीं कहते? आप पानीपत या आगे क्यों करते हो? मोस्टली अम्बाला से बहुत कम गाड़ियां भरती हैं, बहुत यहाँ छोटी गाड़ी जैसे पिकअप होगी, तो उसको आप यही क्यों नहीं रुकवाते? वो उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। जैसे आपके सपोज कर लो आपके स्टूडियो के बाहर को रात को आए 4 गए, आपने हमें फोन मार दिया, जब तक हम आएंगे वहां पे वो गाड़ी कुरुक्षेत्र निकल जाएगी, शाहबाद पहुंच जाएगी, रूट कन्फर्म हमें भी नहीं होता भी किधर से जाएगी। यार एक मिनट, हाँ जी साहब, भाई साहब, वो गाय या गोवंशी हैं, ठीक है, कोई ये तो है नहीं कि आइसक्रीम का डब्बा के उठाया और गाड़ी में रख दिया, पिंग लेना, वो पकड़ना, वो खींचा करना, गाड़ी में बंद करना। हम आपको वीडियो दिखाते हैं जो पिकअप और 407 लोड करते हैं वो ज्यादा 10 मिनट में गाड़ी हमारे पास वीडियो है, हमारे लोग हम आपको कैमरे में जो आए। मैं यही बात कर रहा हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि हम आपको वीडियो देते हैं, वीडियो दिखाइए, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो वीडियो पहले आई है वो भी इसी तरह ही आई, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं रात को वहां जाके बैठ गया, मैं गया हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे आपके मुख पर है, मैं मुख पर शब्द नहीं यूज करूंगा, हमारे साथी कोई अच्छी बात हो हम उनसे 1 मिनट में लेते हैं, हमें बताइए, ठीक है, आप भी हमें अपनी कैसेट दीजिए, हम वो भी उसका भी मूल्यांकन करके अपनी पब्लिक के सामने रखेंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज हो, चलो ये तो आपने बहुत अच्छा काम है कि जितने गोवंश बचाए जाए बचाने चाहिए, ठीक है, उनको भी वो उनमें भी जान है, ठीक है, और गौओं की तस्करी तो सबसे, अब तो यूपी के अंदर तो उन्होंने कानून ही बना दिया, हरियाणा में हमारी खट्टर सरकार भी बहुत इसके ऊपर वो कर रही, काम कर रही है, और जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए हमारी गौशालाओं को मिल रहे हैं, इनके बारे आप क्या कहेंगे? क्या वो काम नहीं कर रहे? नहीं, मेरा तो ये है, देखो कुछ गौशाला तो हम हमारे साथ कोऑपरेट करती है, कुछ गौशाला कौन सी, कोई जैसे सुंदर गौशाला होगी, मोखा माजरा होगी, केवल कृष्ण में गिलानी गौशाला, जैसे हम कोई इंजर्ड होती है, हाँ जी, वो ले लेते हैं। कई गौशाला जो है बिल्कुल हमें सपोर्ट ही नहीं करती, जैसे भी हमारे पास जगह नहीं है, जैसे स्पाटू रोड होगी जी। अच्छा, स्पाटू रोड का तो दूध तो बहुत बिकता है उनका, वो उसके साइकिलों के ऊपर भी एक उनकी और आता है, वो 3 व्हीलर टाइप है जी, डोनेशन की आती है उनकी, हाँ डोनेशन की, तो हाँ डोनेशनों की डोनेशनों की तो सभी गौशाला की चल रही है ये रेडियां। तो आपने नहीं कोई शुरू किया डोनेशन करने? आपने कोई पर्ची वगैरह भी नहीं छुपाई? कोई कॉपी है हमारे पास, जो मेंबर है, जो हमारे मेंबर हैं, अच्छा, उनसे है कि हम जो वो श्रद्धा से सेवा से दे वो हम अच्छा उनकी सेवा ले लेते हैं। नहीं, जो ये दूध बेच रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं गौशाला के नाम पे, उनके बारे आप क्या कहेंगे? उनसे भी हमारी बात होती है जी। अच्छा, वो आपको चुप करा देते हैं ना? चुप नहीं कराते, वो कहते हमारा खर्चा ही ऐसे ही चलता है। देखो जी, हमने भी देखा, जैसे सोलर गौशाला है जी, वहाँ पे जो बड़ी थी उनकी कैपेसिटी थी 200 की बड़ी थी वो, अब आप जाके देखो वहाँ 500 का प्लस है, वो कहाँ से कराएंगे जी? फंड वही लिमिटेड आता है जी, कई चारे की व्यवस्था। उनके पास जो 500 हैं उनमें जो फंडर गाय हैं या जो दूध नहीं देती वो हैं, या सर 10% दूध वाली होंगे जी, 90% मतलब वो अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा कार्य। और सपाटू रोड की जो हम बात कर रहे थे, जो हमारे मेन अम्बाला के कई सेठ हैं, अम्बाला के धन्ना सेठ जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, जिनको सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है, वो वहाँ के मैनेजमेंट में है, नहीं लेते वो इंजर्ड को ऐसे। आपके सूत्र भी है, मीडिया में हो, आपको भी फोन करके पूछे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें तो पता ही है जी, हम तो आपको से बोल रहे हैं इंजर्ड उनका ना आप बोल रहे हो ना, ये मैं बताता हूं। जैसे आपको तस्करी गाड़ी पकड़ते हैं, हाँ,
ठीक है, पुलिस हमारे साथ होती है, जी। हमारी गाड़ी पकड़ ली जी। बड़ी गाड़ी अगर हो उसमें 20-25 गौ वंश होते हैं जी। हमें ये प्रॉब्लम आती है, हम पकड़ तो लेते हैं। हाँ। जैसे आप बोलते हैं भी आप हाँ। अम्बाड़ा में निकली, अम्बाड़ा में पकड़, ऐसे रोज पकड़ने लग जाए, सड़कों पर यहाँ घूमने लग जाएंगे वो। पुलिस को भी सिरदर्दी है, हमारे लिए भी उनको छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। दूसरे दिन हमारा पूरा दिन इसी ताबड़ में लग गया रहता है, इसको छोड़े कहाँ पे जी। इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, डीसी साहब के पास जाना पड़ता है, वो भी रिक्वेस्ट करते मुझे हैं। तो एक चीज और पता लगी थी जगदेव जी, जो एक गौवंशी की आप बात कर रहे हो, जिसको हम सांड बोल देते हैं, एक एक सांड जो है वो कई हजार का बिकता है। काट के बिकता है नहीं, चलो ये तो आपने और जानकारी दी, काट के बिकता है। जैसे कहते हैं वो जम्मू से चला सांड, ठीक है जी, वहां से मुखबरी आ गई, लुधियाना पहुंच गया ट्रक, ठीक है जी, लुधियाना वाले का अपना रेट लग गया, इसको आगे भेजो भाई, हम यहाँ नहीं उतार सकते। ध्यान से सुनना मेरी बात, उसने आगे राजपुरा फोन कर दिया, भाई मैं यहाँ नहीं रोक पाया, मेरा इसमें इतना हिस्सा है। उसमें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई संस्था का नाम नहीं ले रहा, अमूमन जो हो रहा है। उसके बाद राजपुरे वाले ने भी देखा, उसके टी-शर्टी नहीं कहीं लगी, उसने अंबाले फोन कर दिया। अंबाले मान लो ABC कोई भी हो कि हाँ भाई हम इसको देख रहे हैं या कर रहे हैं, यहाँ आपका भी जैसे आपने कहा भी कहाँ रखेंगे, कहाँ उतारेंगे, प्रशासन नहीं करता। उन्होंने आगे पानीपत वाले को फोन कर दिया कि इतने का ये चला है भाई, इतना बीच में आप ऐसे तो सर आप जब भी कोई अच्छा काम करेंगे जी, इमेजिन करने वाले बहुत मिलेंगे जी। जैसे इसकी क्या कार्ड क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं है। आप सोचते हैं जम्मू से आएगा, गोली वहां लगेगी, हाँ। ऐसा नहीं होगा। पंजाब से अगर चलेगा वो यूपी में जाके उतरेगा। जो गाँव तो फिर रास्ते में आप रोकते हो है जी, जैसे आपने रोक लिया, पंजाब से चला, हाँ जी, आपने कहा यूपी में ही उतरेगा, आपने यहाँ ट्रक रोका, जो रोका वो तो नेचुरल बात है, वो जो हमने रोका यहाँ FIR काटेगी, यही उतरेगा। जिसकी नहीं काटी, इसकी नहीं कटी, मेरे उसका क्या होगा? दिन में 50 से निकलता है जी, हाँ जी। एक तो हम भी नहीं पकड़ सकते जी। हाँ, जो निकल गया निकल गया तो सही बात है जी, जो हमें पास इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, रूट जो निकल गया सो निकल गया, जिसका नहीं कोई वाली बार उसको हम अंबाड़े में एंट्री कैंप बलदेव नगर से भी आ जाते हैं, डोगरा से भी आएंगे, डेराबस्सी की तरफ से आ जाएंगे, टोल से भी आएंगे। एक टीम है तो एक जगह कर सकती है। एक और चीज जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, जैसे बूढ़ी भैंसे हैं, गौओं को तो छोड़िए, बूढ़ी भैंसे का उनका तो लाइसेंस होता है, सब कुछ होता है, जैसे कि भाई ये इतनी उम्र हो गई, ये कटने के लिए जाएगी। उसकी आड़ में भी कुछ पीछे भैंसे खड़ी कर दी, उसके पीछे 2-4 गौएं खड़ी कर दी, ऐसे भी तो होता है। कटने भी जा रहे हैं जी, छोटी उम्र के भी कट रहे हैं जी, जा रहे हैं। तो उसकी कोई कंप्लेन, कोई उसको कंप्लेंट कर लेंगे, हम पकड़ लेंगे, अगले दिन वो सुपरदारी पे हो जाएंगे। अच्छा, छोड़ जाए, 50 रुपए फाइन है, 50 रुपए फाइन है, जो पुराने जमाने से फाइन चल रहा है वो अपना भरेंगे, उनको छुड़ा के ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक चीज और जो लास्ट में मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि हम जो भी ये काम करता है, गौ माता का वध करता है, बहुत निंदनीय है, ये होने नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए। फिर भी अभी हमारे हरियाणा के मेवात एरिया में पुनहाना के एक गांव में 3 दिन पहले गौओं की खालें पकड़ी, ठीक है, हजारों गौओं की खालें, 1400 कुछ खालें थी, जो टाटा 407 के अंदर रख के लेके जा रहे थे। जब पुलिस ने रेड मारी, जैसे आपने कहा मुखबरी हो गई होगी, वो आपस में कोई चुंज नहीं मिली होगी, जैसे हम कह देते हैं, तो वो चुंज नहीं मिली, आपस में वो मुखबरी हो गई, वो पकड़े गए। वहां पकड़े कौन गए? जो बेचारे गरीब लोग, जैसे कोई खाल रख रहा था, दिहाड़ी वाले जो मेन थे, वो निकल के भाग गए। तो अमूमन 99% जो करने वाले हैं वो तो भाग जाते हैं। इसके बारे आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहूँगा, जैसे हमारी योगी जी ने यूपी में नया कानून बनाया है, जिस गाड़ी में तस्करी होगी उसके मालिक के ऊपर भी FIR दर्ज होगी जी, और उस गाड़ी को बॉन्ड किया जाएगा। ये तो सरकार के काम है जी। जब पुलिस में बात आ जाती है तो पुलिस ही छानबीन करेगी। एक चीज और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कानून बनना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। कानून तो हर एक चीज में बनते हैं, कानून का तोड़ निकालने वाले पहले तोड़ भी निकाल देते हैं, ऐसा भी हिंदुस्तान में हो रहा है, ठीक है। और उसमें कानून बनाने वाले भी हम लोग हैं, आप कानून तोड़ने वाले भी हमारे में से ही हैं, हम लोग भी तोड़ते हैं। एक चीज मैं जगदेव जी या सेठ जी आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि मान लो एक मजहब को हम कहते हैं कि भाई ये हत्या कर रहा है जी, ये वो कर रहा है जी, वो कर रहा है जी, चलो उन्होंने करके वो घर तो नहीं रखते। जो खाल हैं, हजारों खालें निकली, उनके सिंग निकले, वो किसी ने घर तो नहीं रखे, वो तो आगे बेच रहे हैं।
जो बेच रहे हैं उसमें 95% जो कारखाने हैं, जो मिलें चल रही हैं, वो आप जैसे और हमारे जैसों की हैं, वो दूसरे धर्म वालों की नहीं है। इसके बारे आप क्या कहेंगे? गलत है जी, निंदनीय कार्य है कि हम ऊपर से तो शुरू होते नहीं, नीचे से इसने कटरू मार दिया, इसने खल तार ली, उसकी तो हम खल तार देते हैं, उनको हम मार देते हैं, जान से मार देते हैं। लेकिन वो किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके कारखाने में वो जा रहा है, किसके गऊ की चर्बी का कहाँ घी बन रहा है, गऊ की चर्बी कहाँ यूज हो रही है, गऊ की चमड़ी के कहाँ जूते बन के कौन से देश में कौन भेज रहा है, ये नहीं हम देखते। हम तो वो उसमें आप जैसे और मेरे जैसे हैं जिनके कारखाने हैं। मैं कोई धर्म या जाति का नाम नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं, फिक्र है मेरे पास इसकी। इसमें धर्म विशेष का तो कोई बात है हाँ, ही नहीं है। उन लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर वो जब इलेक्शन होते हैं, बनाने वाले, सरकार बनाने वाले, सरकारों में वो शामिल हो जाते हैं, जिसकी सरकार उसकी सरकार। आज आपकी सरकार है, वो लोग वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले, वो बड़ी बड़ी मिलों वाले आपको आपके साथ हो जाएंगे, कल को आपकी सरकार आई वो आपके साथ हो जाएंगे। तो इनका इसका क्या हाल है? इसका तो सरकार ही कर सकती है। यही वाणिया जी यही सोचकर यहाँ चुप ना हो, बोलिए। मैं वो बताता, यही सोचकर अगर हम भी बैठ जाएं, जो जितना हम कर सकते हैं हमारे में समर्थ है उतना ही वो भी आपकी समर्था मैं बता रहा हूँ कहाँ तक है। आप कर किए तो सही कि करने को तो एक आदमी एक कदम आगे उठाए, ठीक करने वाला हो। जगदेव जी, दुनिया उसके पीछे लग जाती है। मैं ये नहीं कहता आप मिले बंद कराओ, मैं ये नहीं कहता आप वो करो, मैं ये नहीं कहता आप पुनाना में जाके धरना दो, मैं ये नहीं कहता आप जाके गाड़ियां रोको, ट्रक रोको। सिर्फ एक छोटी सी बात मेरी आप अगर माने, आपने अपने आप कहा कि यहाँ दो गौशालाएं यहाँ ऐसी हैं जो आपकी गौएं नहीं लेती, जो दूध बेच रही हैं, जो ये कर रही हैं, और उनके जो प्रधान हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं, जो उनके मैनेजर हैं, वो सारे पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जिसका भी आपके मैं नाम भी ले लूंगा, आपको भी मालूम है। आप शायद घबरा रहे हो नाम लेते हैं। सपाटी रोड की जो मैनेजमेंट है आपको पता है उसका प्रधान कौन है? नहीं, उसके प्रधान नहीं। आप अगली बार पता करके आना। और जो घास मंडी में है उसका प्रधान कौन है मालूम? पूजा साड़ी वाले हैं जी। कौन है पूजा साड़ी वाले? किस पार्टी से बिलोंग, किस पार्टी को चंदा दे रहे हैं? हमने खुद फिर क्यों नहीं, जहाँ इंटरेस्ट लेना है वहां तो आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। आप उनके जाके क्यों नहीं धरना देते हो दुकान के बाद कि भाई आप गौशाला में क्या कर रहे हो? गौशाला के नाम का पैसा कहाँ जा रहा है? गौशाला में जो बीमार गौ हैं वो आपकी दुकान के आगे, आपके सड़क के आगे, आपकी कोठी के आगे घूम रही हैं, वहां तो वो देखते नहीं। क्या पूजा साड़ी वाले, मैं नहीं, आपने बताया मुझे, और नाम भी बहुत से हैं जो बड़े बड़े नेता हैं। आप क्यों नहीं इकट्ठा होके, जैसे आपने अपना ग्रुप है, आपके पास गाड़ियां हैं, इस तरह की बीमार गौएं जो मिलती हैं, गौ बच्ची मिलता है, क्यों नहीं प्रधान की घर के आगे बांध देते कि आ भी बाहर? यही करेंगे जी, यही करेंगे। मैं कोई भड़का नहीं रहा, मैं पब्लिक की सेंटीमेंट की बात कर रहा हूं। आपका सहयोग भी चाहिए। हमारा आधी रात को आप हमारे चैनल को फोन करेंगे नोबल काज के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए ना आप करेंगे ना मैं करूंगा। इस तरह का कोई आप काम करते हो, कोई अच्छा काम करते हो, किसी सोए हुए प्रधान को जगाना है, सोई हुई मैनेजमेंट को जगाना है। हमारी गौ माता के साथ क्या अम्बाला में ही हो रहा है, हम बाहर की बाद में बात करेंगे, हम अपने घर से क्यों ना शुरू करेंगे जी, जरूर करेंगे जी। आप ठीक है, आपने जो संविधान बताया है, मैं संविधान नहीं बताया, एक दिशा आपको बता रहा हूँ कि हम इतना काम कर रहे हैं, आपने इतना बढ़िया काम किया, इसीलिए आपको मुझे अच्छा लगा। हमारे मान लो हमारा पैनल है जिसमें हमारे एडवोकेट जसमेर चंद जी हैं, हमारे डीएस पूनिया जी हैं, हमारे प्रदुमन सचदेवा जी हैं, ठीक है, हमारे जेपी मेहता जी हैं। इस तरह हमारा भी एक ग्रुप है जो वॉच कर रहा है टाइम टू टाइम, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है। हमारे कई पुलिस के ऑफिसर हैं जो हमें बताते हैं, हमारे कई आप जैसे सहयोगी हैं। तजिंदर वालिया तो क्या बीमार सा आदमी है, घर पे बैठा हूँ, मैं तो कहीं बाहर निकल नहीं रहा। नहीं, कोई नहीं, आप नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। हमारे जो टीम है पूरी सारी, हमें फीडबैक मिलती है। आप लोगों ने लॉकडाउन में बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है, आपके दुर्गानगर के मंदिर वालों ने बहुत बढ़िया काम किया। उनको समय समय पर आपकी एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए कि हमारा कोई फर्जी काम नहीं है कि पोस्टर से छुपाए और आपको बांट दिए, लो जी लो जी लो जी। हमने कभी पब्लिसिटी के लिए तो किया ही नहीं, मैं वही हैरान हूँ कि आपने इतना ज्यादा, मेरे हिसाब से लाखों रुपए का राशन, मैं फिर शब्द यूज कर रहा हूँ, हजारों में नहीं लाखों में इन लोगों ने अपने पास से समाज से इकट्ठा किया। आप जैसे अच्छे दानियों ने दान दिया, जो इन्होंने गौवंशियों को, गांव को, हमारे
डॉग्स को, जिनको हम कुत्ते बोल देते हैं, उनको देखिए। जहाँ तक गाय की बात है, गाय तो हमारी माँ है सभी की, इसके लिए तो बहुत कुर्बानी है। कूका मूवमेंट्स हुआ था पंजाब में, आप पंजाब की बात कर रहे हो ना, जिसके अंदर सैकड़ों सिख लोग, कूका सिख लोग तोप के आगे, जिन्होंने गौओं के लिए गौ आंदोलन शुरू किया था, अंग्रेजों की तोपों का सामना करते हुए, जिनको तोपों के गोलों से उड़ा दिया गया था। ये मतलब सिखों ने या हिंदुओं ने आपस में तो गौओं की हमेशा रक्षा की। गौ की सबसे ज्यादा वृंदावन मथुरा यूपी में है, यूपी में अत्याचार सबसे ज्यादा। मैं यही कहने लगा था कि देखिए कृष्ण महाराज का सारा जो है यमुना के तट पे, यमुना के तट पे सारी गौ का वहीं था। वृंदावन वहाँ है, गोवर्धन पर्वत वहाँ है, जहाँ पे कृष्ण जी ने सारी उस वक्त सृष्टि की, हमके बचाव किया था इंद्र देवता के उसमें, तो वहीं सबसे ज्यादा अत्याचार बुरा हाल है। और ये आपका हरियाणा अगर हम बात करें, कृष्ण जी ने जहाँ गीता का उपदेश दिया, ठीक है, 700 श्लोकों का उच्चारण जो गीता में हुआ, आपके यहीं पे हुआ। कृष्ण जी ने 574 श्लोक कृष्ण जी ने उच्चारे, जिसके अंदर 85 श्लोक आपके अर्जुन महाराज के थे, संजय जी के उसके अंदर 40 श्लोक हैं, एक श्लोक धृतराष्ट्र का है। अगर हम भगवत गीता की बात करें या ये गीता जी की बात करें जो अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें भी हर एक जगह कहीं ना कहीं हमारी गौ माँ का जिक्र आता ही है। गुरु ग्रंथ साहब में भी है जी, गुरु ग्रंथ साहब में तो सभी उसके गौ गरीब की रक्षा करना तो सभी का फर्ज है। एक चीज और जो हमने कुत्ते का जिक्र किया, हमारे पुराणों में कुत्ते को भी एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। जब धृतराष्ट्र स्वर्ग को जा रहे युधिष्ठिर जी स्वर्ग को जा रहे थे, तो कुत्ते ने लास्ट समय तक उनका साथ दिया था। हाँ, वो आप जानते हो। तो इस तरह आपने वो भी सेवा की, बहुत बड़ी आपने सेवा की। मेरा मकसद किसी को किसी के खिलाफ या ऐसी बात करना नहीं, लेकिन सत्य को दिखाना मेरा मकसद है कि कम से कम जो आज एक 30 सी ऊपर कराई, वो ये है, हमारा प्रशासन भी ये प्रोग्राम देखता है, हमारे विधायक जी भी ये प्रोग्राम देखते हैं, हमारे अपोजिशन के लीडर भी ये प्रोग्राम देखते हैं, समाज सेवी भी ये प्रोग्राम देखते हैं। मैं समाज सेवी जिनका आपने नाम लिया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम गौ माँ की सेवा ठीक ना कर सके, हमारे सामने गौ माँ जख्मी पड़ी है, हमारे सामने गौ माँ को हम अपने जो हमारी गौशालाएं हैं उनके अंदर नहीं हम उनको बाढ़ पा रहे, और मैं उसका प्रधान हूँ, मैं ही रोक रहा हूँ, नहीं भी गौ की यहाँ जगह नहीं है, ये तो फंडर गौ है, ये तो सरकार देखेगी। सारा कुछ सरकार नहीं देख सकती, सरकार के साथ हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है। हम अपनी सरकार से तो उम्मीद करते हैं, सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही, हम सरकार के साथ मिलके क्या कर रहे हैं ये कभी हम नहीं सोचते। हम अपने राइट्स तो मांगते हैं, ये मेरा राइट है, हम अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। अगर समाज ने आपको गौशाला का प्रधान बनाया है, एबीसी किसी को भी गौशाला का सेक्रेटरी बनाया है, गौशाला का आपको मैनेजर बनाया है, गौशाला की आप सेवा, आपको वो तो अपने आप को सेवादार बोलते हैं कि हमें तो एक कांटों का ताज था, हम तो पा नहीं रहे थे, धक्के से हमें प्रधान बना दिया। फिर वो ऐसी बातें करते हैं, जिन्होंने कांटे के ताज ये धक्के से अपने सिर पे रखे हुए हैं वो उतार दें। जो कोई सेवा करना चाहता है किसी और को मौका दे, ये सोचने वाला का विषय है। और आप लोगों से भी, क्योंकि पांचों उंगलियां, फिर मैं कह रहा हूँ, बराबर नहीं होती। लोगों की बहुत पैनी आंख होती है, वो कहते हैं भाई कुछ ट्रक निकल रहे हैं, कुछ रुक रहे हैं, इसके पीछे भी हम भी मानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, गौ सेवा के नाम से, गौओं के नाम पे हरियाणा सरकार ने भी टैक्स लगा रखा है, जो आम पब्लिक, आप भी देते हो, हम भी देते हैं। हाँ, चलो वो आपको जाना, चाहे कोई 1 रुपया लाया चाहे 10 रुपए, वो सभी को मालूम है, देना भी चाहिए गौ के नाम पे। जैसे गौ के नाम की हम घर में पहली रोटी निकालते हैं, हमारे समाज में है कि जब भी हमारा तवा सुबह हमारे घरों में चढ़ता था, तो उसके ऊपर सबसे पहली रोटी गौ की होती थी, फिर घर वालों की बनती थी, जो घर में जितने सदस्य हैं, लास्ट रोटी जो होती थी वो कुत्ते की निकालते थे। अब वो संस्कार कहाँ है? हमारे आज भी ये प्रथा चली आ रही है। मैं आप कुछ लोगों ने जिंदा रखी हुई है ना ये। हाँ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी इस आपके चैनल के माध्यम से लाइव शो को देख रहे हैं, कि पहली रोटी जो है वो गौ माता की निकालनी चाहिए, और गौ माता का दर्जा दिलवाने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। गौ माता की रक्षा करने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए, ताकि हम सरकार से जो हमारी गौ चराने की भूमि है, उनके लिए उनको वहां उनका आश्रय दिया जाए।
जी। मैं तो आपसे आपके चैनल के माध्यम से आपने हमें यहाँ बुलाया, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी बात पूरे देश में पहुंचाई है। तो यही कहना चाहूंगा कि गौ हमारी माँ है, उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से है। हमें सबको मिलकर गौ माँ की रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और जितनी भी गौशाले हैं उनको भी मैं यही निवेदन करूंगा, उनके जो प्रधान है जो भी इंजर्ड गौवंश है उनको लेने से मना ना करें, नहीं तो वो कहाँ जाएंगे। और जो रोड पर इनको दूध पीकर छोड़ देते हैं या बैल को खेती का साधन बनाकर खेती का काम नहीं रहा उसको धक्के मार के घर से निकाल देते हैं, उनको उनका आश्रय देना चाहिए। वो बेचारे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। यही मेरी आपसे प्रार्थना है सभी से, गौ के लिए सबको मिलजुल कर उसकी रक्षा, उसकी सेवा, उसके रहने का, उसके खाने का प्रबंध सबको मिलकर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से। आपने ठीक कहा प्रधान जी। एक चीज हमारे कोई व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं गाय को बचाकर सिर्फ गलियों में छोड़ने का भी कोई औचित्य नहीं है। वो मैं बात कह चुका हूँ जी, भी जैसे जो दूध पीकर ये छोड़ रहे हैं, ये शाम को अपने घर ले जाते हैं, जिस टाइम इसका दूध देने का समय आता है आपको गौ कोई तो आप और मेरे वर्ग ही है ना, उन्हीं के घर के बाहर आप क्यों नहीं धरना देते। अब जैसे जैसे हमें पता लगता है कि हम उनको बोलते हैं कि ये गलत बात है। पीछे सरकार ने भी फाइन लगाया था इनके ऊपर, ये फाइन भर के अपने ले आए थे कि अब आज के बाद हमें रोड पे नहीं है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, हमारा प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा, वीर के ऊपर जो इनके ऊपर फाइन लगता है वो लगातार लगे, जो ये छोड़ते हैं इनको छोड़ा ना जाए। हमारे पीके सदेवा जी लिख रहे हैं बेसहारा गायों के लिए भी सरकारी स्तर पर गौशालाएं होनी चाहिए, चारा जनता अपने आप खिला देगी। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा पीछे नारा भी चला था सरकार की तरफ से भी, हर गांव में 1 एकड़ दिया जाएगा जी, भी उसमें गौशाला बनाई जाएगी। वहाँ पे जो सरपंच होगा वो वहाँ की जो पंचायत होगी वो मिलकर उसके चारे की प्रबंध करेगी, पर वो अब तक नहीं बनाई गई है। एक चीज जो आपने बात की, हमारे जो सदेवा जी लिख रहे हैं, मैं छोटा सा था, मैंने खुद देखा है कि पहले हमारे बुजुर्गों के समय में हमारे मोहल्ले में जैसे गौएं या वो अगर उन्हें चराने के लिए एक चारगाह थी, जो आपको मैं जगह भी बता दूं, जो ये अंबाला की बिरजू की कोठी के पीछे जगह, वैसे मशहूर क्योंकि उसका नाम लेना नहीं चाहिए, जो स्वर्ग में चला गया, जैन कॉलेज के पास, ऐसे जैन कॉलेज के बैक साइड पे जगह थी जो एक गौ चारगाह रखा हुआ था, जहाँ पे गौएं को वहाँ सुबह ले जाते थे चरने के लिए, वहाँ आराम से बैठती थी, शाम को उनको घर लेके आते थे। तो अब वहाँ तो बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, और ऐसे हर एक गांव के अंदर, हर एक शहर के अंदर चारगाह एरिया निकलता था कि जिसको हम श्यामला जगह बोल देते थे कि गौओं के नाम का चारगाह है। तो आपने 2-3 बार जिक्र किया आपने उसमें कि हमें गौशाला के लिए जगह है या चारगाह, गौ चारगाह जो है वो कौन देगा? वो सरकार देगी जी। सरकार किसने बनाई? हम लोगों ने ही बनाई है सरकार। तो उसमें सरकार ने वादा भी तो किया था। बिल्कुल किया था। तभी इसके लिए आप हमारे जो MP हैं, जो MLA हैं, जो सर्वसर्वा नेता हैं कहीं, जो ये बीड़ा उठा के चलते थे कि हम ये कर देंगे जी गौशाला के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, वो अब इलेक्शन के बाद नजर नहीं आ रहे, उनके बारे क्या कहोगे? हम तो यही कहेंगे भी अगर इन जो आपने वादे किए थे अगर आप वो पूरे नहीं करेंगे तो जनता भी कैसे साथ देगी? तो गोपाल मुनि जी, आप क्या कहेंगे? गौ चरान के एजुकेशन में गोपाल मुनि जी आपने सुनी नाम होगा जी, उन्होंने अनशन रखा था जी, वो 6 महीने अनशन पर बैठे रहे, किसी ने नहीं पूछा, उठाकर जेल में फेंक दिया उनको। किसने जेल में? सरकार ने। कौन सी सरकार ने? ये जो है जी मौजूदा सरकार है। कहाँ पे धरना दिया था उन्होंने? पानीपत, हरियाणा सरकार। हाँ जी। तो इसके बारे कुछ इम्प्लीमेंट, मैं तो यही कहना चाहूंगा, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सिर्फ उनका मकसद क्या था, गौ चरण भूमि जो गाँव में पड़ी है, किसी में 15 एकड़ पड़ी है, किसी में 10 एकड़ पड़ी है, कम से कम 2-2 एकड़ में गौशाला खोल दें, संविधान में क्या हो जाएगा। तो ये जो ऑलरेडी खुली हुई हैं उनको सरकारें ग्रांट दे रही हैं, वो आप लोगों की पकड़ी हुई बीमार गौएं अंदर बांटने को तैयार नहीं। ऑलरेडी खुले हुए हैं, मैं आपको बता के जैसे सुलर में है तो 250 की कैपेसिटी थी, वहां पे आपने देखो 500 प्लस है। सर मैंने सुन लिया आपकी सुलर की बात, हम सुलर वालों को धन्यवाद देते हैं। पूरे जो देश विदेश की जनता ये प्रोग्राम देख रही है, मैं सबकी तरफ से सुलर वालों को धन्यवाद देता हूँ। पर लेकिन जहाँ ऐसे शब्द पर शब्द लग जाए, लेकिन शब्द लग जाए,
जो दूसरी आपने ही बताया है कि और अम्बाला में, अम्बाला के हार्ट के अंदर जो बनी हुई हैं गौशालाएं, वो आप लोगों की सुन रही, आप कह रहे हैं कि रात को भी आपने दरवाजे खड़काए, दिन में भी खड़काए, आप बीमार गऊओं को लेकर गए, आप बेसहारा गऊओं को लेकर गए, आप लाचार गऊओं को लेकर गए, आप सड़क पे घूमती हुई बेचारी जो मरने की कगार पे, ये शब्द नहीं कहना चाहिए, जो आखिरी सांस ले रही थी, उनको भी आपने कई बार मैंने देखा कि कोई गौशाला कुछ मदद करते, आपने हमेशा का कुछ मैं लास्ट टाइम हमने गाड़ी पकड़ी जी कैंट पुल के पास, उसमें 20 गौ वंश थे, हमने उस गाड़ी को लिया कैंट रामबाग, हार्डली 1 किलोमीटर में गौशाला है, पुलिस हमारे साथ थी, उसमें लेके गए जी। हमने जो उनके वॉचमैन था उसने क्या बोला था वो लेने से मना कर दिया, हमने उससे उसके प्रधान का नंबर लिया, हमने उससे बात की, भाई साहब ये देसी है कि HF है, अच्छा भाई मिक्स है, मैंने बोला जगह नहीं हमारे पास, तो हम वहाँ 3 घंटे वहीं उनकी रिक्वेस्ट करते रहे, नहीं ली, हम फिर वहाँ पे हमने सुलर वालों को रिक्वेस्ट की, हमने कहा भाई साहब ऐसे प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी तो मैंने पकड़ ली, हम कैंट से दोबारा वापस शहर है, शहर से सुलर के वहाँ जाके हमने गाड़ी खाली की। तो आपने फिर माननीय अनिल विज जी मंत्री हैं हरियाणा के, आप कैंट की बात बता रहे हो, तो उनके नोटिस में ये बात कोई कुछ लेके आए आप कभी? रात को 2 बजे की बात है, हमने दिन में कभी हमने कभी बात है जी, वहाँ पे हमारे लड़के हैं उसी कॉलोनी में, अनिल विज जी कॉलोनी में हमारे साथ जुड़े हुए, हमने उनसे ही बात की, उनसे उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट करी, अपने जो उनके फंड से उन्होंने लगाए, पर किसी ने हमारी सुनी नहीं, किसी ने। ये तो आपने कैंट का वाकया बताया, कोई अम्बाला शहर का भी ऐसा वाकया हुआ जो किसी लीडर ने मना किया हो या आपने कुछ कहा हो उससे? अम्बाला शहर में भी बहुत गाड़ियां हमने पकड़ी हैं, दिक्कत हमें हर जगह आई है, दिक्कत तो यहाँ के जो मान लो अम्बाला के विधायक उन्होंने कुछ मदद, 1-2 बार हमने इनको फोन किया है, चलो इन्होंने मदद की, पर दिक्कत आई है, हमें हर चीज में दिक्कत आई है, जैसे उन्होंने फोन कमाए, चलो सुनवाई लगता है। देखो जी, अगर हमने गाड़ी पकड़ ली है, अब हम ये तो है नहीं कि उनको मरने के लिए बचा तो लिए, और गाड़ी वो खड़ी रहे 4-5 दिन, तो मर जाएंगे, जो पहले वो उनको ही होते हैं, ढकी भी होते हैं। बिल्कुल नहीं, ठीक कहा आपने। हमारे बहुत से जगदीप संजू जी आपको मुबारकबाद देख रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि सभी हिंदुओं को जागना पड़ेगा, बिल्कुल जागना पड़ेगा जी, मैं वही कह रहा हूं भी किसी तरह हिंदू और सरकारों को, और ये कह रहे हैं गौ माता, गीता और गंगा बचेगी तभी देश बचेगा। मैं कह चुका हूं इतनी विपत्तियां देश पर आ रही हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, हम बेजुबानों को क्यों काट रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? मेरे तो आप मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट है, आप भी जितनी हो सके इसके लिए आवाज उठाएं। नहीं, हम तो आवाज मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, मेरी आवाज तो आप लोग हो, आप सभी लोग अम्बाला वासी पूरी आवाज हैं, जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है वही हमारी आवाज है, ठीक है। और दूसरी एक चीज मैं और बताऊं जो मेरे जहन में अभी ये बात आई कि जो प्रधान है या जो सेक्रेटरी हैं, कई बार वो उनको पता ही नहीं होता नीचे संस्था में हो क्या रहा है, ये भी मैं बहुत होता है अमूमन कि प्रधान अपना बिजी है, वे कहीं बाहर बैठे हैं, कि उनका अपना करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, उसने एक छोटे से उससे बना दिया, अभी ठीक है, अभी जब रसीद काटनी हो अगले पैसे भी देते होंगे, पैसे भी दे रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, वो पैसा जा कहाँ रहा है, नीचे कार्य कौन कर रहा है, तो नीचे देखभाल कौन कर रहे हैं, जो अड़दली सड़दली जिसको हम बोलते हैं, जो गेट खोलने वाले, गेट करने वाले, चारा लेके आने वाले, चारा कितना आया, चारा कितना कहाँ किसको डाला, वो तो फिर मैनेजमेंट है, देखेंगे। बिहार की तो बात करते हैं, अगर इस तरह का यहाँ आप शुरू कर दो तो आपको कहीं बिहार से बड़े स्कैंडल आपको यहाँ मिल जाएंगे, वो मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी जी उनको, कौन करेगा? वही करेंगे जी, या तो अलाउ करेंगे। नहीं, आप अगर इस अच्छे नॉबल काज में लगे हो तो किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी को तो हम ये कह देते हैं जी, हाँ जी देश बहुत वो चल रहा है, देश में भगत सिंह होना चाहिए, भगत सिंह होना चाहिए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर में होना चाहिए, तो ये तो हाँ जी हम रोला डाल के हाँ जी पसीनों पसीन हो गए, अपने अपने घर बैठ गए, उसका क्या होगा कि कम से कम अब लास्ट में, क्योंकि हम इसका समाप्त करें कि गौ हमारी माता है, और गौ का शुरू से ही हमने बहुत हमारे बुजुर्गों के समय से एक इतिहास रहा है, एक गौ का मुकाम रहा है, गौ हमारी माँ का दर्जा गौ को दिया गया है, और आज गौ किस हालत में चली गई,
और ये जो इतनी विपदाएं आ रही हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं और इतना समाज इधर उधर हो रहा है, हिलजुल हो रही है, जो जैसे हम कह देते हैं चलो कोरोना महामारी आई हुई है, भूचाल आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, अपने समुद्रों में तूफान आ रहे हैं, ये सारा यही है। ये बेजुबानों पे जो अत्याचार हो रहा है ये तो आएगा। तो इसके बारे में 1 मिनट में लास्ट में आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, जो मैं शब्द पहले कहूँगा भी हर जाति का, हर धर्म का यही फर्ज बनता है कि गौ माता के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, हमारा सहयोग करें। और गौशाला से भी मैं यही प्रधान जो भी इस आवाज को सुन रहे हैं यही प्रार्थना करूंगा, अगर आप गौवंश को नहीं लेंगे तो कौन लेगा इसको। और सरकार से यही कहूंगा भी अगर इनकी जगह पड़ी है गौचरण की भूमि, इनका रहने का स्थान बना है, उनको छुड़वाया जाए, वहां पर गौशाला बनाई जाए तो इनका रहने का प्रबंध किया जाए। और जो दूध पीकर इनको रोड पर छोड़ते हैं उनके खिलाफ मुहिम चलती रहनी चाहिए, ताकि वो कल को इनको रोड पर बेसहारा ना बनाए। ये आवारा नहीं है, बेसहारा है। बेजुबान की हत्या बंद होनी चाहिए, गो हत्या हमारे देश में बंद होनी चाहिए। यही मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मिलजुल कर सरकार को बताएं कि इनको इनकी जगह दिलवाई जाए ताकि इनकी हत्या बंद हो सके। जी, और एक कोई तनु शर्मा जी हैं, वो लिख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। वैसे तो उससे हमारे दर्जनों हमारे व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख के अपने कमेंट्स कर रहे हैं। गौ रक्षा दल इज डूइंग ग्रेट वर्क, गवर्नमेंट शुड आल्सो सपोर्ट देम। उन्होंने लिखा है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और सरकार को भी इनकी मदद करनी चाहिए। हमारे एक और साथी हैं पदुमन जी, वो लिख रहे हैं गायों से भरे ट्रकों को रोकने से पहले उनको रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि उनको ट्रकों से उतारकर सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया जाएगा तो गौ रक्षा सार्थक नहीं हो। मैं वही गौशाला वाले से अपील कर चुका हूँ भी अगर इनको आप नहीं लोगे तो कौन लेगा इनके भाई साहब को हम बता दें, जो एक गौवंश का ट्रक पकड़ते हैं वो सड़कों को कभी नहीं छोड़े जाते, ये गौशाला में जाता है, गौशाला में जाते हैं, बकायदा इनका मेडिकल होता है, दर्ज होती है। अच्छा, भाई साहब को बता दें। हमारे एक और साथी हैं, वो लिख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री को भी कुछ करना चाहिए सर इसकी ओर, सरकारी डॉक्टरों को भी सहयोग करना चाहिए सर इसकी ओर। प्राउड ऑफ जगदेव अंकल, आपकी तारीफ की है किसी ने कि सरकार के जो डंगर डॉक्टर हैं या एनिमल हस्बेंड्री के जो और तो देखो जो उन्हीं का बनता है, वो आपसे अगर वो करें तो हमें लोड है, वो आते नहीं जी, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। चलिए हम सरकार से यही कहेंगे कि कम से कम जो ठीक कार्य कर रहे हैं, जो इस कार्य में नोबल काज में लगे हुए हैं, सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इनकी गौ रक्षा दल जो एक बहुत जिम्मेवारी के साथ, जैसे इन्होंने कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बहुत ईमानदारी के साथ ये लोग कार्य कर रहे हैं। और भी संस्थाएं लगी हुई हैं गौशाला के उसमें, हम किसी को गलत नहीं कहते, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, मंदा नहीं कोई। तो हम वो बात करके कि जो प्रधान या सेक्रेटरी जो गौशालाओं के बने हुए हैं उनको भी चाहिए कि इस ओर ध्यान दें और सरकार को भी चाहिए कि इस ओर तुरंत ध्यान दें। सेठ जी आप क्या कहेंगे? हमारे तो सभी गौशाला वालों को, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं और पब्लिक को भी हाथ जोड़कर बेनती है कि गौ माता का जितना हो सके उतना ध्यान कर लो। शुक्रिया। हमारे कोई विष्णु संधू जी हैं, वाशु संधू जी, वो लिखते हैं वेरी गुड, प्लीज वालिया जी, अनिल विज जी और सभी से प्रार्थना है कि इनका सहयोग दें। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी सहयोग दें, पहले तभी कड़ी जुड़ती है। हम सभी आपस में पहले इकट्ठा हों, आवाज बुलंद करें, गौ माँ की आवाज बने, गौ माता की आवाज बने, सरकार तक, प्रशासन तक। जो बन पाएगा प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन प्रशासन को जगाना पड़ता है। जब तक बच्चा ना रोए माँ भी दूध नहीं देती, ये तो सरकार है, ठीक है। और अब हमारी माँ, गौ माँ का क्या हाल हो रहा है, इसके लिए उनके बेटों को हमें सभी को जागना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि सरकार इस ओर जागे। और जैसे हमारे जगदेव जी ने बताया कि जो गौचारा की जगह है उनको खोला जाए, चाहे सरकार अपने अधीन रखे, पर वहाँ कम से कम गौओं को रखने की, गौवंशियों को रखने की जगह तो हो। ये था आज का हमारा ये मुद्दा, आपने देखा। और आप लोगों के कहने पे आज हमने गौ रक्षा दल जो ये नोबल काज में लगा हुआ है,
हमने उनको बुलाया, आपने उनकी बातचीत सुनी और कुछ ना कुछ खामियां भी हैं जो ये लोग दूर भी करेंगे जैसे जैसे इनको पता लगा कि क्योंकि जब इंसान काम करता है, चाहे हम भी हैं, कुछ कार्य करते हैं तो उसमें हम एकदम उंगली ऐसे उठा देते हैं सीधी, पर हम ये नहीं सोचते कि 4 या 3 उंगली हमारे पे भी आ रही है। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, हम आपको साधुवाद अपने सभी दर्शकों की तरफ से, हमारे हजारों दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको देते हैं। और दूसरा जगदेव जी के हमारे स्टूडियो में जो भी संस्था आती है, जो पहली बार जो भी संस्था आके अपने विचार रखती है और जिनको हम बुलाते हैं, हमारा पैनल सेलेक्ट करता है, फिर हम उसको यहाँ बुलाते हैं। ये नहीं कि कोई सीधा ही आ गया हम उसकी इंटरव्यू लेने लग जाएंगे, ऐसा हमारा कोई वो नहीं है कि कई करते हैं, अपना अपना हिसाब है, हमारा अपना हिसाब है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग खास तौर पर अम्बाला जोन में जैसे आपने बताया, अम्बाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है, कैथल है, ये आप काम कर रहे हो। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप कार्य करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपकी संस्था को हम सम्मानित भी करेंगे, ये हमारा अध्याय भी रहा है शुरू से। तो हम आपके प्रधान जी को, हाँ आप बोलेंगे। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का भी, जिन्होंने इतना मान सम्मान दे रहे हैं हमें, हमारी आवाज़ को बुलंद किया है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सभी अपने व्यूअर्स की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप इसके लिए आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। हमारे YouTube पे भी ये प्रोग्राम हम डाल रहे हैं, YouTube पे भी ये सारी आप लाइव इंटरव्यू हमारी देख सकते हैं। और इसी तरह आप अपने सजेशन, अपने कमेंट्स हमें देते रहें। और अंत में मैं तेजिंदर वालिया आपसे इजाजत लूं, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी कुछ देर बाद हमारा एक और लाइव प्रोग्राम चलेगा, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए मैं तेजिंदर वालिया आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।